तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो किस तरह से वो फोकस कर सकता है अपने एग्ज़ाम पे। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका अच्छे से आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ाम का नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। देखिए, अगर आप रेलवे का कर रहे हैं या बिहार एसएससी का कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना चाहिए। सिलेबस आप लिख करके दीवार पे चिपका दीजिए, या अगर नहीं कंफर्टेबल है, हर जगह नहीं रहे, तो आप ऐसी कॉपी बनाइए, छोटी सी बनाइए या नोटबुक टाइप का, जिसमें आप सारा सिलेबस नोट कर सकें, टॉपिक नोट्स नोट कर लें और हमेशा आपके पास हो जब भी आप तैयारी करें। तो सबसे पहले आप उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो टॉपिक नहीं छूटना चाहिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से। और हाँ, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप प्रीवियस ईयर लगा के तो ज़रूर जाएँ। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मेजर पोर्शन तो साइंस, मैथ, रीजनिंग ही है। और अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हवा चल रहा है, देखिए अभी मैं कहाँ बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ती रहती हूँ, अभी मैं बुक लेकर आऊँगी, आराम से पढ़ूँगी। आप लोगों को वीडियो बनाना था इसलिए मैं छत पे आई, सोची कि छत पे जाके वीडियो बनाएं, क्योंकि हर किसी के सामने कैमरे के सामने बोलना थोड़ा अजीब लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस नोट कर लीजिए और डिटेल में पढ़ लीजिए। जैसे कि मैथ के होते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आप बुक से पढ़ सकते हैं तो बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल से पढ़ लीजिए तो उसको बुक में क्वेश्चन लगाइए। बुक में क्वेश्चन लगाने के बाद प्रीवियस ईयर देखिए। किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर आप लगा लिए हैं तो फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप मार्केट से बुक भी ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन आप परचेस भी कर सकते हैं। फिर आप पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। चाहे कोई भी काम करिए आप, लेकिन अपने मिनिमम टाइम तो निकाल लीजिए पढ़ने के लिए। मान लीजिए पूरे दिन अगर आप काम में बिजी रहते हैं तो भी आपके पास मोबाइल रहता है, नोटबुक अपने मोबाइल में रखिए आप। और ज़्यादा आप ध्यान ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आए तब पढ़ें या फॉर्म भरे तब पढ़ें। अगर आप किसी एग्ज़ाम को मान के चलते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप हमेशा तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम आए तब पढ़िए, पढ़ते रहिए हमेशा। उसके बाद इतना कुछ आप कर लीजिए। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी चीज़ बार बार नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, वो एक बार पढ़ने के बाद भूल जाता है। तो इसे हमेशा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिवाइज करने के लिए आप एक नोट्स बना लीजिए, और नोट्स आप अच्छे से डिटेल में बनाइए। फिर उसके बाद से आप क्या करिए, जब डिटेल में आपको सब कुछ मालूम हो जा रहा है तो आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले शॉर्ट नोट पढ़ना पड़ता है। शॉर्ट नोट बस आपके हिसाब से होना चाहिए कि जैसे कोई भी नॉलेज ज़्यादा डिटेल में है तो आप उसे शॉर्ट में लिख लीजिए। तो शॉर्ट नोट भी होना ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बना लेंगे ना तो आपके दिमाग में ना बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है पढ़ने का, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिमाग हमारा काम करता है तो सुबह के टाइम में 4 बजे उठ के अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने। 4 बजे से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक, और इधर आप 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक पढ़ लीजिए आराम से। तो सुबह बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं और दिन में वो नहीं पढ़ते हैं। आपको जब भी कंफर्टेबल हो, लेकिन हमने बताया कि कब ज़्यादा दिमाग ज़्यादा स्टोर करता है चीज़ें, जल्दी से लर्न कर लेता है, ये हो गया। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जॉब में रहते हुए भी आपके लिए तो और चैलेंज है।
लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो एक आप क्या करिए, अगर आप फैमिली में सब चीज़ मेंटेन हो जा रहा है, कोई अगर आपकी काम की ज़रूरत नहीं है तो कोई जॉब मत करिए। सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल या 6 महीने सिर्फ़ आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। जैसे कि रेलवे में वैकेंसी आने वाला है अभी, तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे रेलवे के लिए। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी करिए, क्योंकि अब कैलेंडर भी तो जारी हो गया है ना। जैसे एनटीपीसी का आने वाला है, ग्रुप डी का आने वाला है, एलपी तो है ही, अगले साल फिर से एलपी आने वाला है। तो इसके एग्ज़ाम का आप सिलेबस जानिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगी, डिटेल में बता दूँगी। तो इतना कर लीजिए। अब कम से कम एक दिन में 6 घंटा तो निकालिए पढ़ने के लिए, और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। आप 2 घंटे मैथ पढ़िए, 2 घंटे रीजनिंग पढ़िए, 1 घंटा साइंस पढ़िए। अगर जीके भी है तो 1 घंटा आप जीके को दे दीजिए, करंट अफेयर 15 मिनट का दीजिए। तो इस तरह से आप पढ़िए। स्टैटिक जीके तो ज़रूर पढ़िए। देखिए, रेलवे एएलपी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस में भी फिजिक्स ज़्यादा इसमें जीके का रोल नहीं है। 10 क्वेश्चन मात्र आते हैं, वो बिना पढ़े भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा जीके पे ध्यान मत दीजिए। नहीं कि डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं, डिटेल में बायोलॉजी पढ़ने लगे हैं, डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं, डिटेल में हम जियोग्राफी पढ़ने लगे हैं। इतना डिटेल में मत पढ़िए, क्वेश्चन कम आएंगे। तो ज़्यादा आप ध्यान दीजिए फिजिक्स पे, मैथ पे और रीजनिंग पे। जो इन तीनों पे ध्यान दे दिया ना, आराम से एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। एएलपी वालों के लिए, CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो बता ही देंगे डिटेल में वीडियो बना के। तो इतना करिए। और जिस टॉपिक पर आपको पढ़ने में वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अब वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड मिलेगा, पढ़ाई से हट के नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि आप ब्लॉगिंग करती हैं और पढ़ाई का वीडियो नहीं, तो अब आपको पढ़ाई का वीडियो मिलेगा। और हम जा रहे हैं अब पढ़ने, शाम तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रात में, फिर सुबह में उठ के। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई, मैं पढ़ाई तो अपना नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं इसी मोबाइल से पढ़ती हूँ और फिर वीडियो भी नहीं शूट कर पाती हूँ। कभी कभार का मैं प्रोवाइड कर दूँगी, बट मैं हमेशा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो दूँगी कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी एएलपी की तैयारी कर रही हूँ, मैथ, रीजनिंग और साइंस में केवल फिजिक्स, और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ूँगी। लेकिन सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो मुझे ज़्यादा पे फोकस करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन किसी आए, ताकि पास करके एग्ज़ाम तो पास करें ना, फिर CBT 2 की तैयारी करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए और जल्दी से नौकरी लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।